नगर कहा जाता था। वहां सेठ कर्मचंद नाम के एक धर्मपरायण व्यापारी रहते थे। वे अनाज के व्यापार में लगे रहते और पूरे मन से मेहनत करते थे। वे फसल के मौसम में दूर दूर से अनाज खरीदकर अपने भंडार में जमा कर लेते और पूरे वर्ष उसे उचित लाभ पर बेचते। उनके घर में उनकी धर्मपत्नी और एक पुत्र रहते थे। पुत्र का नाम शशिकांत था, जो एकलौता संतान होने के कारण माता पिता के अत्यधिक स्नेह का पात्र था। चूंकि सेठ सेठानी उसे किसी प्रकार का कार्य नहीं सौंपते थे, वह अपना अधिकतर समय मित्रों के साथ व्यतीत करता। उसके मित्र भी वैसे ही थे, बेफिक्र, स्वच्छंद और कामकाज से दूर। नगर की गलियों में घूमते फिरते समय व्यर्थ नष्ट कर देते। शशिकांत का एक बहुत घनिष्ठ मित्र था, अजित। अजित जो भी कहता, शशिकांत उसे बिना सोचे समझे मान लेता। सेठ कर्मचंद अपने व्यापार में इतने व्यस्त रहते कि घर पर बहुत कम समय दे पाते। कभी अनाज की खरीदारी के लिए बाहर जाते तो कभी अपनी दुकान पर बैठकर व्यापार में लगे रहते। प्रातःकाल घर से निकलते और देर रात लौटते, जिससे न तो पत्नी से अधिक वार्तालाप हो पाता और न ही पुत्र से। दिन भर की थकान के कारण वे भोजन कर विश्राम कर लेते। यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा, स्वामी, आप सदा व्यापार में व्यस्त रहते हैं, किंतु घर गृहस्थी का भी विचार करें। हमारा पुत्र अब बड़ा हो चला है, उसका विवाह कर देने का उचित समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा, शशिकांत का मित्र अजित, जो उससे छोटा था, अब विवाह के पश्चात घर गृहस्थी में रम गया है। अब वह नगर में बहुत कम दिखाई पड़ता है, अपने पिता के कार्य में हाथ बटाने लगा है। हमें भी अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। विवाह के बाद घर को संबल मिलेगा और आपको भी विश्राम मिलेगा। पत्नी की संगति आलसी को भी कर्मठ बना देती है। निपट अज्ञानी भी गृहस्थ जीवन में आकर चतुर बन जाता है। आप स्वयं ही सोचिए, विवाह से पूर्व आपका जीवन कितना संघर्षपूर्ण था, किंतु विवाह के बाद जब हमारे विचार मिले, आपने मुझ पर विश्वास किया, तो हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर गया। उन्होंने समझाते हुए कहा, हमारे लाख कहने पर भी शशिकांत हमारी बात नहीं मानेगा, किंतु उसकी पत्नी कहेगी तो वह हर कठिन कार्य को भी सहजता से कर डालेगा। इसलिए आप शीघ्र उसका विवाह करा दीजिए। उन्होंने एक और आग्रह किया, हम चाहते हैं कि विवाह नगर में नहीं, किसी गांव में हो। गांव की कन्याएं अत्यंत संस्कारी होती हैं। वे अपने सास ससुर को माता पिता के समान मानकर सेवा करती हैं, जबकि नगर की कन्याओं में यह गुण बहुत कम देखने को मिलता है। सेठ कर्मचंद मुस्कुराए और बोले, भाग्यवान, तुम भी तो नगर की ही हो, फिर नगर की निंदा क्यों कर रही हो? तुमने तो हमारे माता पिता की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। धर्मपत्नी ने उत्तर दिया, स्वामी, वह समय और था, यह समय और है। आज की कन्याओं की सोच भिन्न हो गई है। सेठ बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो। 1 माह बाद फसल पक जाएगी, तब हमें फिर से व्यापार के लिए गांव जाना होगा। वहीं अपने मित्र दीनानाथ से इस विषय में